दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक मुकेश अंबानी की हर बात खास है। चाहे वो नीता अंबानी की 3 लाख वाली चाय या फिर उनकी बेटी की महंगी शादी। अब जब खास चीजों की बात हो ही रही है तो हम उनके घर यानी कि एंटीलिया को कैसे भूल सकते हैं। आज दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया माना जाता है। मित्रों, 1400 करोड़ की कीमत वाले इस घर को बनाने में कई साल लग गए। आप यकीन नहीं करोगे, इस घर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 700 से ज्यादा लोग रहते हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे कि एंटीलिया के हर फ्लोर के मैनेजर को साल के 2 करोड़ दिए जाते हैं। चौंक गए ना? चलिए आज जानते हैं कि कैसे बनाया गया एंटीलिया को, क्यों है यह महल जैसा, क्या क्या है इस घर में, क्यों खास है ये घर। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। एंटीलिया के बनने की कहानी शुरू होती है साल 2002 से, जब मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी की मौत हो गई थी और उनकी मौत के बाद उनके और उनके दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में बराबर बट गया था। जायदाद का बंटवारा होने के बाद मुकेश अंबानी ने ऐसा शानदार बंगला बनाने का सोचा जो दुनिया का सबसे शानदार बंगला हो। इस सपने को पूरा करने के लिए मुकेश अंबानी ने जमीन देखना शुरू कर दिया। इस बंगले के लिए जमीन ढूंढना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मुकेश अंबानी को अपने घर के लिए ऐसी जमीन की तलाश थी जिनके ऊपर 27 मंजिला बंगले की इमारत का वजन आसानी से सह सके और भूकंप और किसी भी नेचुरल डिजास्टर की मार आसानी से झेल पाए। इसके अलावा यह जमीन मुंबई के मिस्ट्री में भी होनी चाहिए थी और काफी दिक्कतों के बाद आखिर में ऐसी जगह ढूंढ ली गई थी। ये जमीन मिलती है मुंबई के अल्ट्रा माउंट रोड पर। इस जमीन को एक अनाथ आश्रम से मुंहमांगी कीमत देकर खरीद लिया गया। इस जमीन को खरीदने के लिए लगभग 21 करोड़ दिए गए थे। ये जमीन करीब 4 लाख स्क्वायर मीटर बड़ी थी। जमीन खरीदने के तुरंत बाद इस पर एंटीलिया बनाने का काम शुरू कर दिया गया। जब इस घर को बनाने का बजट देखा गया तो इस घर का एस्टिमेट लगभग $2 बिलियन था, जो कि बहुत ही ज्यादा था। इतना एस्टिमेट सुनकर तो एक बार तो मुकेश अंबानी भी चौंक गए थे, क्योंकि आज तक किसी भी बिजनेसमैन ने घर बनाने में इतनी बड़ी रकम नहीं लगाई। इस कारण मुकेश अंबानी भी शुरुआत में थोड़ा हिचकिचाए, क्योंकि ये उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इसलिए मुकेश अंबानी ने इसे सोचने का टाइम लिया। काफी सोचने के बाद 2006 में इस बंगले का बनने का काम शुरू हो गया। इन बंगले को बनने के लिए मुकेश अंबानी एक ऐसी कंपनी चाहते थे जो उन्हें उनके सपनों के मुताबिक बंगला बना कर दे। काफी ढूंढने के बाद मुकेश अंबानी की तलाश खत्म हुई ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनी पर। यह कंपनी काफी नामचीन थी। इससे पहले भी इसने कई सारी अरबपतियों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाया था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस बंगले की डिजाइन के लिए भी विदेशों से डिजाइनर्स को बुलाया गया था और नीता अंबानी की देखरेख में इस बंगले की डिजाइन को एक आकार दिया गया। बंगले का डिजाइन भी तैयार हो गया था और बंगले के लिए जमीन भी तैयार थी। दोबारा इस बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू किया गया। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी घर या बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है इमारत की नींव, और खासकर गगनचुंबी इमारतों में तो नींव की वैल्यू और बढ़ जाती है। और इसलिए एंटीलिया को मजबूती देने के लिए उसे बनाने वाले ने अलग तरीका अपनाया था। आपको बता दें कि एंटीलिया के नींव को बनाने में उसी तरीके का इस्तेमाल किया जिस तरीके से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाने में किया गया। एंटीलिया के फाउंडेशन में लगभग 200 पाइप डाले गए ताकि एंटीलिया भूकंप, बर्बादी, नेचुरल डिजास्टर की मार झेल सके। उसके बाद नींव के ऊपर का काम काफी तेजी किया गया। मुकेश अंबानी ने एक कंपनी को एंटीलिया को 4 साल में पूरा करने के लिए कहा। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। एक्चुअली मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी ने एंटीलिया को देखकर अनिल अंबानी ने भी अपने लिए ऐसा बंगला बनवाने का सोचा। अनिल चाहते थे कि उनका यह बंगला मुकेश अंबानी से भी शानदार हो, इसलिए मुकेश अंबानी चाहते थे कि उनका ये बंगला अनिल अंबानी से पहले बनकर तैयार हो जाए, और इसलिए मुकेश अंबानी ने कंपनी को 2010 तक यानी 4 साल में बंगले का काम पूरा करने के लिए कहा। मुकेश अंबानी के इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने तेजी से एंटीलिया को बनाने का काम शुरू कर दिया था। पर यहाँ पर कंपनी के सामने एक बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई थी कंक्रीट के जमने की, क्योंकि दोस्तों मुंबई का टेम्परेचर
गर्मियों में 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और ऐसे में कंक्रीट को जैसे ही ऊपर लेकर जाया जाता है तो काम आने से पहले वह जम जाता था और आखिर में कई बार सोचने के बाद कंपनी के लोगों ने इसका एक सॉल्यूशन निकाल लिया। फिर कंक्रीट को बनाने का काम रात में शुरू हुआ और वापस एंटीलिया बनने का काम तेजी से हुआ और फिर साल 2010 में मुकेश अंबानी के सपनों का महल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। साल 2010 में $2 बिलियन की कीमत में बनी ये 27 मंजिला इमारत बनकर तैयार हो गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी जिस घर का बनने का सालों से इंतजार कर रहे थे उस घर में वो साल भर भी नहीं रह पाए। दरअसल अंबानी ग्रह नक्षत्रों और ज्योतिष शास्त्र में बहुत मानते हैं। मुकेश अंबानी ने घर में प्रवेश करने से पहले बहुत सारे पंडितों से पूछा, तब सब पंडितों ने यही कहा कि साल 2012 में उनके लिए एंटीलिया में प्रवेश करना सही रहेगा और इसलिए उन्होंने 2010 में एंट्री न लेकर साल 2012 में घर में प्रवेश किया। साल 2012 में मुकेश अंबानी ने धूमधाम से गृह प्रवेश किया और 50 पंडितों को बुलवाकर भव्य रूप से पूजा भी करवाई। दोस्तों, अभी तक हमने बात की कि आखिर एंटीलिया बनकर तैयार कैसे हुआ। आपको बता दें कि आखिर एंटीलिया में क्या क्या सुविधाएं मौजूद है। कहने को तो मुकेश अंबानी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के साथ साथ उनके 600 कर्मचारी रहते हैं। वैसे तो इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है कि इस बंगले में हर तरह की सुविधा होगी। साथ ही साथ ये घर मॉडर्न फैसिलिटी से भी लैस है। मुकेश अंबानी के इस बंगले में 3 हेलीपैड है। इसके साथ ही एक मंदिर और एक पर्सनल थिएटर जहां पर 50 लोग बैठकर मूवी देख सकते हैं। प्राइवेट गार्डन है और भी कई ऐसी फैसिलिटीज मौजूद है जिनको आम लोग सपने में सोच सकते हैं। इसके अलावा बंगले में 1-2 मंजिला हेल्थ सेंटर भी मौजूद है। मुकेश अंबानी को गाड़ियों का भी शौक है और उनके पास करोड़ों की शानदार गाड़ियां हैं। आपको बता दें कि उनके पास 168 गाड़ियां भी है। इन गाड़ियों को पार्क करने के लिए उनके बिल्डिंग्स में 7 मंजिला गैराज भी बनाया हुआ है। दोस्तों, आप इस बात से खुद भी अंदाज लगा सकते हैं कि वो बंगला क्या खूब होगा जिसके 7 मंजिल पर सिर्फ करोड़ की गाड़ियां मौजूद है। आपको बता दे कि इनके हर फ्लोर के एक मैनेजर को 2 करोड़ सालाना मिलते हैं। 570 फीट ऊंची यह हवेली इस इलाके में मौजूद ज्यादातर बिल्डिंग से ऊंची है, इसलिए यह हर तरफ से दूर से भी दिखाई देता है। मुकेश अंबानी का घर मुंबई के कुमला हिल के अल्टा माउंट रोड पर है। मुकेश अंबानी के घर का नाम एक पौराणिक द्वीप के नाम पर पड़ा है। माना जाता है कि यह द्वीप एटलांटिक महासागर में पुर्तगाल और स्पेन के पास है। मुंबई में जहां घर बनाने के लिए जमीन का दाम बेहद महंगा है, वहां इतनी बड़ी जमीन पर घर बना होना अपने आप ही मुकेश अंबानी की शख्सियत को बयां करता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे अमीर घर एंटीलिया के बनने की कहानी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले।